हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूजेस पढ़ेंगे। मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के सारे यूजेस बताऊंगा। आप कहाँ कहाँ स्पोकन इंग्लिश में इसको यूज़ कर सकते हैं और लिखने में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे आगे के वीडियो भी मिलते रहेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में और जेरेंड में क्या अंतर होता है, क्योंकि दोनों एक ही फॉर्म से बनते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगाकर, और जेरेंड को भी हम लोग वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में, क्योंकि जब हम वर्ब प्लस आईएनजी बोलते हैं तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो उसमें हम लोग आईएनजी का यूज़ करते हैं वर्ब के साथ। जैसे वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग, शी इज सिंगिंग, आई एम डांसिंग, मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। तो यहाँ पे कमिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर हम फ्यूचर में बोलेंगे आई विल बी डांसिंग, तो यहाँ पे डांसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा यूज होता है, हम इसे एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, और उस नाउन की क्वालिटी को बताता है जिस नाउन के साथ इसको यूज करते हैं। जैसे हमने बोला ये एक इंस्पायरिंग इंसान है, ही इज एन इंस्पायरिंग पर्सन, तो पर्सन के आगे इंस्पायरिंग लगा हुआ है तो इंस्पायरिंग एडजेक्टिव का काम करता है। शी इज अ वर्किंग गर्ल, गर्ल के आगे वर्किंग लगा हुआ है तो वो गर्ल की क्वालिटी को बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अ ड्राउनिंग मैन कैचेस स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा होता है, ये कहावत बोली जाती है। अ ड्राउनिंग मैन, यहाँ पर ड्राउनिंग एडजेक्टिव है। एवरीबडी वर्शिप्स अ राइजिंग सन, उगते हुए सूरज को सभी लोग नमस्कार करते हैं। यहाँ पे सन के आगे राइजिंग लगा हुआ है, तो जो राइजिंग है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कुछ सर्टेन वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे मैंने कल तुमको देखा, आई सॉ यू वॉकिंग इन माई कॉलोनी, तो यहाँ पे वॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। कल मैंने उसको डांस करते हुए देखा, आई सॉ हर डांसिंग। उसने मुझे सोता हुआ देख लिया, ही सॉ मी स्लीपिंग। अगर मैंने आपको बात करते हुए देख लिया, इफ आई कैच यू टॉकिंग आई विल पनिश यू। एक यूज पार्टिसिपल का हम लोग करते हैं जब हम दो एक्शंस का होना एट द सेम टाइम बताते हैं, मतलब एक ही समय पे दो एक्शंस का होना बताते हैं। जैसे उसने मुझे देखा और वो खुश हो गया, तो वो मुझे देखकर खुश हो गया, दो काम एक साथ हुए, उसने मुझे देखा और वो खुश हुआ। लुकिंग एट मी ही बिकेम हैप्पी। रीचिंग एट होम आई चेंज्ड माई क्लोथ्स। कमिंग हियर ही मेट मी, उसने मुझसे यहाँ पे आकर मुलाकात की। अभी हम लोग बात करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में क्या अंतर होता है। जेरेंड को भी हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी से बनाते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब प्लस आईएनजी से बनता है, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये जेरेंड कहाँ पर हम लोग पहचानेंगे। तो मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता देता हूँ। जो जेरेंड होता है वो नाउन की तरह काम करता है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि जो जेरेंड है वो या तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है या फिर केवल ऑब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे हम लोग बोलते हैं सिंगिंग मेक्स मी हैप्पी, तो यहाँ पे सिंगिंग नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। गोइंग देयर इज वेस्टेज ऑफ टाइम, टॉकिंग टू यू इज अ हेडेक। तो इन सारे सेंटेंसेस में हम लोग देख रहे हैं कि जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगाकर हमने उसे सब्जेक्ट बनाया, जेरेंड बनाया। अगर हम इसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें, आई लाइक वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे लाइक के बाद वॉचिंग, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब जो प्रपोजिशंस होती हैं उनके बाद भी अगर हम लोग वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो वो भी ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पे ऑफ और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस लगता है, इसलिए वॉचिंग टीवी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब जेरेंड का काम कर रहा है। ही इज गुड एट कुकिंग, तो यहाँ पे एट प्रपोजिशन है और उसके बाद में हम लोग कुकिंग का यूज कर रहे हैं, तो कुकिंग यहाँ पे जेरेंड का काम कर रहा है, क्योंकि आपने पहचान लिया कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसका मतलब इन, ऑन, ऑफ, एट, फॉर, इसके बाद अगर कोई वर्ब बोलेगी तो आईएनजी फॉर्म में, और आईएनजी फॉर्म में बोलेगी तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा तो वो एक जेरेंड का काम करेगा।